हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनो धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूय भावका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के प्रभु गुरु श्री वेदव्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुत जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के, गुरु श्री माता पिता के चरणों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 49वां अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है अक्रूर जी का हस्तिनापुर जाना। ओम श्री शुकवाच स गत्वा हस्तिनापुरं पौरवेन्द्र यशोंकितं ददर्श तत्राम्बिकेयं स भीष्मं विदुरं पृथां स पुत्रं च बालिकं भारद्वाजं स गौतमं कर्णं सुयोधनं द्रोणीं पाण्डवान् सुहृदोपरान् यथावत् उपसंगस्य बन्धुभिर्गान्धिनीसुत सम्पृष्टस्ते सुहृद्वार्तां स्वयं च पृच्छत अव्ययम् वास कतिचिन्मासान् राज्यो वृत्त विवित्सया दुष्प्रजास्या अल्पसारस्य खलच्छन्दानुवर्तिना तेजो ओजा बलं वीर्यं प्रसयादिश सद्गुणान् प्रजानुरागं पार्थेषु सद्भिश्चिकीर्षितं कृतं च धर्तराष्ट्राद्यद् गर्दानाद्य पेशलम् अचक्षु सर्वमेवास्मि पृथा विदुर एव च। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के आज्ञानुसार अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। वहाँ की एक एक वस्तु पर पूर्ववंशी नरपतियों की अमर कीर्ति की छाप लग रही थी है। वे वहाँ पहले धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, कुंती, बालिक और उनके पुत्र सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणपुत्र, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर आदि 5 पांडव तथा अन्यान्य इष्ट मित्रों से मिले। जब गांधनी नंदन अक्रूर जी सब इष्ट मित्रों और संबंधियों से भली भांति मिल चुके, तब उनसे उन लोगों ने अपने मथुरावासी स्वजन संबंधियों की कुशल क्षेम पूछी। उनका उत्तर देकर अक्रूर जी ने भी हस्तिनापुर वासियों के कुशल मंगल के संबंध में पूछताछ की। परीक्षित, अक्रूर जी यह जानने के लिए कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कुछ महीनों तक वहीं रहे। सच पूछो तो धृतराष्ट्र में अपने दुष्ट पुत्रों की इच्छा के विपरीत कुछ भी करने का साहस न था। वे शकुनी आदि दुष्टों की सलाह के अनुसार ही काम करते थे। अक्रूर जी को कुंती और विदुर ने यह बतलाया कि धृतराष्ट्र के लड़के दुर्योधन आदि पांडवों के प्रभाव, शस्त्र कौशल, बल, वीरता तथा विनय आदि सद्गुण देकर उनसे जलते रहते हैं।
जब वे यह देखते हैं कि प्रजा पांडवों से ही विशेष प्रेम रखती है तब तो वे और भी चिढ़ जाते हैं और पांडवों का अनिष्ट करने पर उतारू हो जाते हैं। अब तक दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों ने पांडवों पर कई बार विषदान आदि बहुत से अत्याचार किए हैं और आगे भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। पृथा तो भ्रातरं प्राप्तम् अक्रूरम् उपसृत्यताम् उवाच जन्मनिलयं स्मरन्त्या अश्रुकलिक्षणम् अपि स्मरन्ति न सौम्य पितरो भ्रातरस्य मे भगिन्यो पुत्रा स जामयो सख्य एव च भ्रातृयो भगवान् कृष्ण शरण्यो भक्तवत्सल पैतृश्वासेयान् स्मरति रामश्चामूर्वेक्षण सा पत्नमध्ये शोचन्तीं वृकाणां हरणीमिव सान्त्वयिष्यति मां वाक्ये पितृहीनास्य बालकान् कृष्ण कृष्ण महायोगिन् विश्वात्मन् विश्वभावना प्रपन्नां पायि गोविन्द शिशुभिश्चावसीदतिं नान्यतव पदाम्भोजात् पश्यामि शरणं नृणां बिभ्रतां मृत्युसंसारां ईश्वरास्यापवर्गिकात् नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गतः। इस प्रकार से जब अक्रूर जी कुंती के घर आए तब वह अपने भाई के पास जा बैठी। अक्रूर जी को देखकर कुंती के मन में अपने मायके की स्मृति जग गई और नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, प्यारे भाई, क्या कभी मेरे माँ बाप, भाई बहन, भतीजे, कुल की स्त्रियाँ और सखी सहेलियाँ मेरी याद करती हैं? मैंने सुना है कि हमारे भतीजे भगवान श्री कृष्ण और कमल नयन बलराम बड़े ही भक्त वत्सल और शरणागत रक्षक हैं। क्या वे कभी अपने इन फुफेरे भाइयों को भी याद करते हैं? मैं शत्रुओं के बीच घिर कर शोकाकुल हो रही हूँ। मेरी यही दशा है जैसे कोई हरिणी भेड़ियों के बीच में पड़ गई हो। मेरे बच्चे बिना बाप के हो गए हैं। क्या हमारे श्री कृष्ण कभी यहाँ आकर मुझको और इन अनाथ बालकों को सांत्वना देंगे? श्री कृष्ण को अपने सामने समझकर कुंती कहने लगी, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, तुम महायोगी हो, विश्वात्मा हो, तुम सारी विश्व के जीवनदाता हो। गोविंद, मैं अपने बच्चों के साथ दुख पर दुख भोग रही हूँ। तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चों को बचाओ। मेरे श्री कृष्ण, यह संसार मृत्युमय है और तुम्हारे चरण मोक्ष देने वाले हैं। मैं देखती हूँ कि जो लोग इस संसार से डरे हुए हैं उनके लिए तुम्हारे चरण कमलों के अतिरिक्त और कोई शरण और कोई सहारा नहीं है। श्री कृष्ण, तुम माया के लेस से भी रहित परम शुद्ध हो। तुम स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा हो, समस्त साधनों, योगों और उपायों के स्वामी हो तथा स्वयं योग भी हो। श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इत्युत्स्मरत्य स्वजनं कृष्ण च जगदीश्वरं प्रादुर्दुःखिता राजन् भवतां प्रपितामही समदुःख सुखो अक्रूर विदुरस महायसा सान्त्वयामासतो कुन्तीं तत्पुत्रोऽति पतिहेतुवी यासन् राजानमभ्येत्य विषमं पुत्रलालसम् अवदत्त सुवेदां मध्ये बन्धुभिः सौहृदोदितम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम्हारी परदादी कुंती
इस प्रकार अपने सगे संबंधियों और अंत में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करके अत्यंत दुखित हो गई और फपक फपक कर रोने लगी। अक्रूर जी और विदुर जी दोनों ही सुख और दुख को समान दृष्टि से देखते थे। दोनों यशस्वी महात्माओं ने कुंती को उसके पुत्रों के जन्मदाता धर्म वायु आदि देवताओं की याद दिलाई और यह कहकर कि तुम्हारे पुत्र अधर्म का नाश करने के लिए ही पैदा हुए हैं, बहुत कुछ समझाया बुझाया और सांत्वना दी। अक्रूर जी जब मथुरा जाने लगे तब राजा धृतराष्ट्र के पास आए। अब तक यह स्पष्ट हो गया था कि राजा अपने पुत्रों का पक्षपात करते हैं और भतीजों के साथ अपने पुत्रों का साफ बर्ताव नहीं करते हैं। तब अक्रूर जी ने कौरवों की भरी सभा में श्री कृष्ण और बलराम जी आदि का हितैषीता से भरा संदेश कह सुनाया। अक्रूर जी ने कहा, भो वो वैचित्रवीर्य त्वं कुरूणां कीर्तिवर्धनं भ्रातर्युर्परते पाण्डवधूनासनमास्थिता धर्मेण पालयन्नुर्वी प्रजा शैलेन रञ्जयन् वर्तमाना समास्वेषु श्रेयकीर्तिमवाप्यसि अन्यथा त्वाच्चरे लोके गरितो यास्यसि तमा तस्मात् समत्वे वर्तस्व पाण्डवेष्वात्मजेषु च नेह चान्त्यान्त संवास करिचित केनचित् सह राजन् स्वेनापि देयेन किमु जायात्मजादिभिः एक प्रसूयते जन्तुरेक एव प्लीयते एक अनुभुङ्क्ते सुकृतम् एक एव च दुष्कृतम् अधर्मोपचित्तं वित्तं हरन्ते अन्य अल्पमेधसा संभोजनीयात् पदे शैलर्जलानिव जलोकसा पुष्णाति यान धर्मेण स्वबुद्ध्या तमपण्डितान् ते कृतार्थ प्रहिण्वन्ति प्राणाराय सुतादय स्वयं किल्बिषम् आदाय तयस्त्यक्तो नार्थको विदा असिद्धार्थो विसन्धश्च अन्थ स्वधर्मा विमुखस्तमा तस्माल्लोकम् इमं राजन् स्वप्नमाया मनोरथं वीक्ष्याय आत्मानं क्षमाशान्तो भो प्रभो। अक्रूर जी ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, आप कुरुवंशियों की उज्जवल कीर्ति को और भी बढ़ाइए। आपको यह काम विशेष रूप से इसलिए भी करना चाहिए कि अपने भाई पांडु के परलोक सिधार जाने पर अब आप राज सिंहासन के अधिकारी हुए हैं। आप धर्म से पृथ्वी का पालन कीजिए, अपने सद्व्यवहार से प्रजा को प्रसन्न रखिए, अपने स्वजनों के साथ समान बर्ताव कीजिए। ऐसा करने से आपको लोक में यश और परलोक में सद्गति प्राप्त होगी। यदि आप इसके विपरीत आचरण करेंगे तो इस लोक में आपकी निंदा होगी और मरने के बाद आपको नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए अपने पुत्रों और पांडवों के साथ समानता का वर्ताव कीजिए। आप जानते हैं कि इस संसार में कभी कहीं कोई किसी के साथ सदा नहीं रह सकता है। जिनसे जुड़े हुए हैं उनसे एक दिन बिछुड़ना पड़ेगा ही। राजन, यह बात अपने शरीर के लिए भी 16 आने सत्य हैं। फिर स्त्री पुत्र धन आदि को छोड़कर जाना पड़ेगा। इसके विषय में तो कहना ही क्या है। जीव अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मर कर जाता है। अपनी करनी अधर्मी का पाप पुण्य का फल भी अकेला ही भुगतता है। जिन स्त्री पुत्रों को हम अपना समझते हैं वे तो हम तुम्हारे अपने हैं। हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा धर्म है। इस प्रकार की बातें बनाकर मूर्ख प्राणी की अधर्म से इकट्ठा किए हुए धन को लूट लेते हैं। जैसे जल में रहने वाले जंतुओं के सर्वस्व जल को उन्हीं के संबंधी चाट जाते हैं। यह मूर्ख जीव जिन्हें अपना समझकर अधर्म करके भी पालता पोसता है, वही प्राण धन और पुत्र आदि सब जीव को असंतुष्ट छोड़कर ही चले जाते हैं। जो अपने धर्म से विमुख हैं, सच पूछिए तो वह अपना लौकिक स्वार्थ भी नहीं जानता है।
जिनके लिए वह अधर्म करता है वे तो उसे छोड़ ही देंगे, उसे कभी संतोष का अनुभव न होगा और वह अपने पापों की गठरी सिर पर लाद कर स्वयं घोर नरक में जाएगा। इसलिए महाराज यह बात समझ लीजिए कि यह दुनिया 4 दिन की चांदनी है, सपने का खिलवाड़ है, जादू का तमाशा है और है मनोराज्य मात्र। आप अपने प्रयत्न से, अपनी शक्ति से चित्त को रोकिए, ममता वश पक्षपात न कीजिए। आप समर्थ हैं, समत्व में स्थित हो जाइए और इस संसार की ओर से उपराम शांत हो जाइए। श्री धृतराष्ट्र ने कहा, यथा वदन्ति कल्याणी वाचम दानपते भवान तथा नया न तृप्यामि मर्त्य प्राप्य यथा मृतम तथापि सुनृता सौम्य हृदय न स्थीयते चले। पुत्रानुराग विषय में विद्युत सौदामणि यथा ईश्वर से विधिम को नु विदुनोत्य न था पुमान। भूमेर भारा उताराया वावतीर्णो यदो कुले। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, दानपते अक्रूर जी, आप मेरे कल्याण की भले की बात कह रहे हैं। जैसे मरने वाले को अमृत मिल जाए तो वह उससे तृप्त नहीं हो सकता है, वैसे ही मैं भी आपकी इन बातों से तृप्त नहीं हो रहा हूँ। फिर भी हमारे हितैषी अक्रूर जी, मेरे चंचल चित्त में आपकी यह प्रिय शिक्षा तनिक भी नहीं ठहर रही है, क्योंकि मेरा हृदय पुत्रों की ममता के कारण अत्यंत विषम हो गया है। जैसे स्फटिक पर्वत के शिखर पर एक बार बिजली कौंधती है और दूसरे ही क्षण अंतर्ध्यान हो जाती है, वही दशा आपके उपदेशों की है। अक्रूर जी, सुना है कि सर्वशक्तिमान भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कौन पुरुष है जो उनके विधान में उलट फेर कर सके? उनकी जैसी इच्छा होगी वही होगा। यो दुर्विमर्शपतया निजमाय वेदम श्रेष्ठा गुणान् विभजते तदनुप्रविष्टा। तस्मै नमो दुर्बोध विहार तंत्र संसार चक्र गतये परमेश्वराय। भगवान की माया का मार्ग अचिंत्य है। उसी माया के द्वारा इस संसार सृष्टि करके वे अपने इसमें प्रवेश करते हैं और कर्म तथा कर्म फलों का विभाजन कर देते हैं। इस संसार चक्र की बेरोक टोक चाल में उनकी अचिंत्य लीला शक्ति के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। मैं उन्हीं परम ऐश्वर्यशाली प्रभु को नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इत्याभिप्रेत्य निपति रभिप्राय स यादव सूर्य समनुज्ञातम पुनर्यदुपुरीमगात संस राम कृष्णाभ्यम धृतराष्ट्र विचेषितम पांडवान् प्रति कौरव्य यदार्थम पृष्ठता स्वयं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार अक्रूर जी महाराज धृतराष्ट्र का अभिप्राय जानकर और कुरुवंशी स्वजन संबंधियों से प्रेम पूर्वक अनुमति लेकर मथुरा लौट आए। परीक्षित, उन्होंने वहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सामने धृतराष्ट्र का वह सारा व्यवहार बर्ताव जो वे पांडवों के साथ करते थे कह सुनाया, क्योंकि उनको हस्तिनापुर भेजने का वास्तव में उद्देश्य भी यही था। आज ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पूर्वार्ध भाग यहाँ पर समाप्त होता है और आगे 10वें स्कंद का उत्तरार्ध भाग चलेगा। ओम नमः। कल से उत्तरार्ध भाग शुरू हो जाएगा, जिनमें जरासंध से युद्ध और द्वारकापुरी का निर्माण भगवान का, ये इसकी कथा चलेगी। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम ध्येयं सदा परिभवाग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं
भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।